वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। बेटा, मैंने ऑलरेडी 13.1 के जितने भी सवाल थे वो लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है ना बेटा, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और वहां से सारे के सारे क्वेश्चन देखकर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बेटा मैं आपको सारे के सारे 13.2 के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और 13.2 में हम क्या सीखने वाले हैं और कौन सा टॉपिक होगा बेटा। तो आज के टॉपिक में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाऊंगा, बहुलक निकालना सिखाऊंगा। और बहुलक निकालना बहुत आसान होता है बेटा। आज ये टॉपिक हम बहुत डिटेल में समझाएंगे। आज हम शुरुआत करेंगे बहुलक वाले टॉपिक्स जो 13.2 के अंदर दिया गया है। इसमें माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है, बट हम सिर्फ एक ही टॉपिक सीखेंगे, वो है सिर्फ और सिर्फ बहुलक। माध्य के टॉपिक निकालना हम लोग सीख गए हैं, प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं। अभी हम आज के वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे बहुलक कैसे निकाला जाता है बेटा, ठीक है। बहुत डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की मृत्यु आयु दर्शाती है। उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्या ज्ञात करना है, बहुलक, ठीक है ना बेटा। बेटा मैंने आधा क्वेश्चन इसके अंदर और भी बोला कि भाई माध्य भी ज्ञात करो, मध्यक भी ज्ञात करो, तो मैं तीनों निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, एक एक करके हम लोग समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे बहुलक निकालना सीखेंगे बेटा, ठीक है ना। और बेटा ये ऑलरेडी बोर्ड में मार्च 24 में, जून 24 में, मार्च 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना है। ये वायु दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग, और ये बोलते हैं एफआई, ठीक है। तो ये वर्ग हैं सारे और ये सारे एफआई है बेटा। चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक बार सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कैसे निकालना है, क्या निकालना है, सब चीजें बता रहा हूँ। ये वर्ग है, ये एफआई दिया। आपको क्या करना है बाबू, इसके अंदर ना बेटा ये जो आपको यहाँ पर दिए वैल्यू ना बेटा, इसमें से सबसे पहले क्या निकालना होता है। तो याद रखना, कभी भी जब भी आपको बहुलक निकालना हो बेटा, जब भी कभी आपको बहुलक निकालना हो तो याद रखना सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, F1। क्या निकालना है, F1 निकालना है। क्या निकालना है, F1 निकालना है। क्या निकालना है, F1। सर ये F1 निकालोगे कैसे, तो F1 निकालना है सबसे बड़ी आवृत्ति, यानी ये जो FI दिया है, इस FI में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, सबसे इसके अंदर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जल्दी बताओ सर, सबसे बड़ी संख्या है 23। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23। तो यानी कि ये जो 23 है बेटा, ये 23 आपका हो जाएगा F1। इसके ऊपर जाओगे तो ये हो जाएगा F0। इस F1 के नीचे आओगे, ये 1 है बेटा, F1 के नीचे आओगे तो ये आएगा F2 आएगा। ध्यान से समझते जाना बेटा। ये जो F1 है बेटा, F1 के जस्ट सामने साइड आओगे, इधर साइड, तो ये जो पट्टा है बेटा, ये वाला, ये जो वर्ग है आधा सिंगल बिंदु, ये आपका हो जाएगा L। और H किसको बोलेंगे बेटा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है बेटा उसको बोलेंगे H। चलिए L क्या है बेटा, सर L है 35। सर F1 कितना है, तो F1 है 23। सर F0 कितना है, तो 21। सर F2 कितना है, 14। सर H अंतर कितने का है, कैसे पता चलेगा कि भाई अंतर, तो 35 से 45 के बीच में, 35 से 45 के बीच में कितने का अंतर है, तो सब 10-10 का अंतर है। तो बस ऊंचाई हो जाएगा आपका 10। क्लियर, बस आपको सिर्फ वैल्यू रखना है। तो Z बराबर L कितना दिया है, तो L दिया है 35 प्लस, और F1 कितना दिया है, सर F1 दिया है 23। F0 कितना दिया है, तो सर F0 दिया है 21। 2 F1 कितना दिया है 23, F0 कितना दिया है 21, और F2 कितना दिया है 14, और H कितना दिया है
तो 10 क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। तो z बराबर 35 प्लस, अब बड़ा 23 में से आपको माइनस करना है 21, तो कितना आएगा 2, और 23 का गुणा 2 में करो कितना होगा, 23 गुना कितना होगा, 23 गुना कितना होगा जल्दी करोगा, 23 गुना कितना होता है 46, कितना होता है 46, 46 माइनस 21 माइनस 14 गुणे में कितना आएगा 10। फिर जेड बराबर 35 प्लस यहाँ पर 2, अब 46 में से पहले 21 माइनस करो, 46 में से पहले क्या माइनस करना है 21 माइनस करोगे कितना आएगा 25, फिर 25 में से आपको माइनस करना है 14, कितना आएगा भाई साहब, फिर सर आएगा 11 और गुणे में करेंगे 10। अब अगर ध्यान से देखो तो आपका काम हो गया है बेटा। अब क्या करना है, तो z बराबर 35 प्लस 2 का गुणा 10 में करो कितना आएगा 20 भागे 11। अब आपको क्या करना है बेटा, भाग देना है, क्या करना है भाग देना है, भाग देना तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं आपको अब बड़ा इसको क्या करना है भाग देना, तो कैसे देख दो भक्त को, तो 20 और 11, तो 11 एक कम 11, ठीक है। अब 20 में से 11 अगर गया तो कितना आएगा बाबू, यहाँ पर आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। तो 20 में से अगर माइनस करोगे 11, 9 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 11 28 कितना होगा 88 होगा, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा 2, फिर वापस से कितना आएगा 1 आएगा, फिर 11, फिर 9, ये ऐसे क्या होगा बाबू बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 8। तो बड़ा पॉइंट की बात क्या करना है बड़ा, पॉइंट की बात आपको सिर्फ 3 संख्या तक जाने का, पॉइंट के बाद 3 संख्या तक जाने का बस। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस 1.812 सॉरी 8, तो 35 पॉइंट प्लस, तो बड़ा यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट पर तीसरी संख्या लिखने का, अगर 5 या 5 से बड़ी तो आगे वाले में क्या करने का, एक जोड़ देने का, यानी इसका आंसर आएगा 8.82, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 35 में अगर एक जोड़ोगे तो 35 और 1 कितना होगा 36 पॉइंट कितना आ जाएगा 82, 36 पॉइंट कितना आएगा 82, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आई होप आशा करता हूँ आपको बहुलक निकालने का टेक्निक पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कल मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। ऐसे में आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर जो चीजें समझ में ना आए उसको बड़ा बार बार वीडियो देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।